अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मरहबा, होश गेldiniz। क्या आप भी तुर्की सीखना चाहते हो और अल्फ़ाबेट्स को देख के ऐसा लगता है कि कुछ अजीब सा है? तो टेंशन मत लो। जब पहले मैंने देखा था तब मुझे भी ऐसे ही लगा था कि किसी ने इनको प्रीमियम वर्जन पे अपग्रेड कर दिया। लेकिन आज हम इनको बहुत इंटरेस्टिंग वे में और सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, पहले तो इसमें हम समझते हैं कि अल्फ़ाबेट्स, कॉन्सोनेंट्स और सब क्या चीज़ें होती हैं। तो देखो, इसमें 29 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और 8 वॉवल्स होते हैं, जिसमें से 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। और जो 8 वॉवल्स हैं उसमें हमारे पास दो चॉइस आती हैं, एक हार्ड वॉवल्स और एक शॉर्ट वॉवल्स। तो खैर, इसमें हम आगे बात करेंगे। फ़िलहाल हम बात करते हैं ए से लेके जेड तक के इनकी अल्फ़ाबेट्स। आ, ए को ये बोलते हैं आ, जैसे अत, हॉर्स, इनका घोड़े को बोलते हैं अत। तो इसमें मैं आपको साथ साथ एग्जांपल्स भी देते जाऊंगा, जिसमें समझने के लिए थोड़ा और आसान होता जाएगा। फिर आता है बे, बी, बे, बाबा। हमारे यहाँ जैसे बाबा होता है वैसे इनके यहाँ भी बाबा। फिर जे, इनके यहाँ सी नहीं होता। यहाँ आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, इनका सी जे होता है। जाम, ग्लास, ग्लास के लोग जाम बोलते हैं। फिर एक अल्फ़ाबेट्स आता है इनका, जिनके सी के नीचे डंडी लगी हुई होती है, इसको बोलते हैं चे। क्या बोलते हैं? चे। जैसे चाय, हमारे यहाँ जैसे चाय बोलते हैं, इनके यहाँ भी चाय होता है, पर लिखने का अंदाज थोड़ा अलग होता है। फिर आता है डी, जिसको ये बोलते हैं दे, दे, दुन, दिन को बोलते हैं ये लोग दुन। फिर इनका ई, उसको ये लोग बोलते हैं ए, फॉर एग्जाम्पल एल, इनके हैंड को बोलते हैं। फिर आता है एफ, जिसको ये लोग बोलते हैं फे, कफ़ा, कफ़ा मीन्स सर, है। फिर इनका आता है जी, गे, जिसको अगर मैं एग्जांपल दूं तो गज़ेटे, इनका न्यूज़पेपर होता है गज़ेटे। फिर इनका एक सॉफ्ट जी होता है, जिसके ऊपर आपने देखा होगा एक डंडी लगी हुई, जो मतलब सबसे ज़्यादा फ़नी लेजेंड बंदा एक है, जिसका काम कुछ नहीं होता। इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते, बस एक अल्फ़ाबेट, इसके पिछले अल्फ़ाबेट को खींचने के लिए यूज़ होता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आज, आज, इसका मतलब है दरख्त, आज। फिर बाकी नॉर्मल हैं, जैसे एच, हे, हायर, आई। अच्छा, अब इसमें देखो, दो तरीके के आई होते हैं इनके पास, एक बिना डॉट वाला और एक डॉट वाला। बिना डॉट वाला है ई, जिसको बोलते हैं आरी, जैसे मक्खी को, बी को आरी, और ई। और दूसरा डॉट वाला, इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, ई, यानी, यानी मतलब न्यू। फिर वापसी इनका जे, जिसको प्रोनाउंस इंग्लिश की तरह ही किया जाता है, जैतौन, टोकन को इनके यहाँ बोलते हैं। फिर के, अगर के की मिसाल दूँ, अक्षाम, शाम है पर उसको अक्षाम बोलते हैं लोग। फिर एल आता है ले, लीमोन। फिर एम है, उसको मे बोलते हैं, मासा, मासा कहते हैं टेबल को। फिर एन, ने, नेदेन, ये आपने सुना ही होगा और अक्सर गानों में भी आपने सुना होगा शायद, अगर आप तुर्की सॉन्ग सुनते हो। नेदेन, नेदेन का मतलब होता है वाई, क्यों। फिर फिर बात करते हैं ओ की। अब इनके यहाँ ओ भी दो तरीके के होते हैं, ओ और ऊ। एक को आप मुंह खोल के बोलोगे और एक को आप मुंह थोड़ा सा बंद करके बोलोगे। एक है बिना नुक्तों वाला, जिसके ऊपर कोई डॉट्स नहीं होते, एंड सेकंड जिसके ऊपर दो डॉट होते हैं, ऊ, ऊ। उसकी एग्जाम्पल ओ दे, मतलब पे। फिर आता है इनका पी, उसको आप बोलते हैं पे, एप्लिक, थ्रेड। फिर रे, आर, इनको बोलते हैं रे। फिर एस आता है, एस में भी देखो दो किस्म होती हैं, एक बिना डंडी वाला और एक डंडी वाला। एस को अगर आप बोलोगे तो वो से, जैसे सू, सू इनके यहाँ वाटर को कहते हैं, पानी को। फिर डंडी वाला है शे, उसको आप शे पढ़ते हो, शे। जैसे शीशी, शीशी यहाँ पे बॉटल को बोला जाता है। फिर आता है इनका टी, उसको बोलते हैं ते। फिर आते हैं यू। अब यू में भी दो किस्म है, जैसे ओ में थी ना बिना डॉट वाला और डॉट वाला, तो इसमें भी वही सेम सीन है और उसकी तरह ही पढ़ा जाता है जैसे आपने ओ पढ़ा था। जो जिसमें डॉट्स हैं उसको आप थोड़ा सा मुंह बंद करके पढ़ो, ऊ, ऊ। अब इसमें उच,
3 को कहते हैं यहाँ पे। तो उच, फिर आता है इनका वे, मतलब वी, वे, वे, वेर, यहाँ पे कहते हैं वेर, मतलब किसी को कुछ भी देना, वेर। फिर वाई है, वाई को ये पढ़ते हैं ये, फॉर एग्जाम्पल योल, रोड को कहा जाता है योल। फिर जेड है, जेड को ये कहते हैं जे, जोर, जैसे हमारे उर्दू में होता है जोर, हार्ड, वैसे यहाँ भी है जोर। तो यार देखो, तुर्किश अल्फ़ाबेट्स का इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया है, और काफ़ी हद तक ये इजी भी हैं, समझने में ज़्यादा कोई मुश्किलात आती नहीं है। बस आप कहीं भी आप उठना बैठना स्टार्ट करोगे तो जहाँ भी आप ये सब सुनोगे आपको ये सब बहुत इजी लगने लगेगा। और मेरा नहीं ख्याल अब आपको समझने में कुछ भी मुश्किल होगा और आप ये सब देख के आप पैनिक करोगे। तो बहुत इजी अल्फ़ाबेट्स हैं, और हम आगे इंशाल्लाह काउंटिंग्स और ये सब जो नॉर्मल फ्रेजेस यूज़ होते हैं वो सब की भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो तशक्कुर दिरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस।